वेलकम बैक गाइस। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है और इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे उसके कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अपने कुछ पॉलिनोमियल्स दिए, इन पॉलिनोमियल्स को अपने को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके चलिए, सो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, ठीक है। तो कोएफिशिएंट का जो वेरिएबल का जो पावर है उस पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या उस पावर को हमें लिखना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसका पावर है 3, इस 3 का पावर जो है, ठीक है, ये दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। मैंने बताया था आपको कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। इसका पावर क्या है 1। तो सबसे पहले आएगा अपना m क्यूब, उसके बाद m क्यूब के बाद यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए बट स्क्वायर का है नहीं, तो यहाँ पे आएगा 5m, उसके बाद +3। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अपन -7y प्लस y टू द पावर 5 प्लस 3y क्यूब माइनस 1/2 प्लस 2y टू द पावर 4 माइनस y स्क्वायर। इसे भी अपने को डिसेंडिंग पावर में लिखना है। तो सबसे पहला जो बड़ा पावर है वो है y टू द पावर 5 का, वो अपन लिख लेंगे। उसके बाद 5 के बाद आता है 4, तो फोर्थ पावर है मेरा यहाँ पे प्लस 2y टू द पावर 4। उसके बाद क्यूब का पावर मेरा यहाँ पे प्लस 3y क्यूब, उसके बाद आएगा स्क्वायर का पावर यहाँ पे माइनस y स्क्वायर, उसके बाद आएगा -7y एंड लास्ट में आएगा अपनी कांस्टेंट टर्म दैट इज -1/2। ये होगा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये होगा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी अपन ने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कैसे। तो क्या था उसमें, सिंपल डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखना था। अभी लिखना है राइट द पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। पॉलिनोमियल्स को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, देन उसी पॉलिनोमियल को अपन लिखेंगे इन इंडेक्स फॉर्म, देन इंडेक्स फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने के लिए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखो x³ - 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पॉलिनोमियल ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी इसका अपन लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म। इसका जो इंडेक्स फॉर्म है, तो इंडेक्स फॉर्म में अपन क्या करते हैं, जो भी मिसिंग टर्म्स है इसकी, उन मिसिंग टर्म्स को लिखेंगे यूजिंग 0। तो कुछ इस तरीके से x³, स्क्वायर की टर्म मिसिंग है तो मैं उसको ऐड करूंगा 0x², x की टर्म मिसिंग है तो उसको ऐड करूंगा 0x - 2, कुछ इस तरीके से। तो ये जो इक्वेशन है अपना, जो मेन पॉलिनोमियल है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि 0x² इज 0, 0x इज आल्सो 0, तो बचेगा क्या x³ - 2। अभी इसको अपन लिखेंगे इन कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब क्या, सिंपली जो कोएफिशिएंट्स है उनको इस ब्रैकेट में लिखना है। तो x³ का कोएफिशिएंट है 1, x² का कोएफिशिएंट इज 0 एंड x का कोएफिशिएंट 0 एंड लास्ट होगा -2। तो ये होगा उसका कोएफिशिएंट फॉर्म। x³ - 2 का कोएफिशिएंट फॉर्म इज 1 0 0 -2। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे, इसको भी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसका वो होगा 2m टू द पावर 4 माइनस 3m² प्लस 7। ये होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पावर इसका ऑलरेडी इन डिसेंडिंग में है। अभी इन इंडेक्स फॉर्म, तो इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए जो भी मिसिंग टर्म्स है उसको लिखना पड़ेगा। तो 2m टू द पावर 4 मिसिंग टर्म है क्यूब की, तो यहाँ पे होगा 0m³ माइनस स्क्वायर की टर्म चाहिए, स्क्वायर की टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, लास्ट 0m एंड +7, इस तरीके से। ये होगा उसका इंडेक्स फॉर्म। 2m टू द पावर 4 0m³ माइनस 3m² प्लस 0m प्लस 7। इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म होगा वो होगा 2, 0, -3, 0, 7। ये होगा इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। तो इस तरीके से अपन पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, देन आफ्टर इंडेक्स फॉर्म, देन आफ्टर कोएफिशिएंट फॉर्म। तो अभी अपन पॉलिनोमियल को लिखेंगे इन इंडेक्स फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में अभी आना है। तो सबसे पहले इसकी डिग्री चेक करनी पड़ेगी कि इस जो पॉलिनोमियल अपन लिखेंगे उसकी डिग्री क्या होंगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे टर्म्स है 3, तो 3 टर्म्स है तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 2। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कोएफिशिएंट फॉर्म की डिग्री फाइंड आउट कैसे करनी है। अगर 3 टर्म्स है तो उसकी डिग्री होगी 2, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 टर्म्स है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4।
ठीक है। तो दिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2, इसको अपने को लिखना है इन इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। तो अभी वेरिएबल जो यूज करना है वो अपन कौन सा भी यूज कर सकते हैं, दैट इज एक्स वाई एम, क्योंकि अपने को यहाँ पे बोला नहीं है कि एक्स यूज करा है और वाई यूज करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा कि यूजिंग वेरिएबल m और यूजिंग वेरिएबल x, तो उसी वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे अपने को कोई वेरिएबल दिया नहीं है तो मैं x वेरिएबल यहाँ पे यूज करूंगा। सो इंडेक्स फॉर्म जो होगा इसका कुछ इस तरीके से, तो सबसे पहले जो है इसका पावर रहेगा 2, इसका पावर रहेगा 1 और इसका पावर रहेगा 0। तो ये होगा मेरा 1x² प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से, ठीक है। इसका जो इंडेक्स फॉर्म होगा वो होगा x² प्लस 2x प्लस 3। इस 1 को नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऑलवेज क्या रहता है 1, जो लिखा नहीं लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे, इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इस कोएफिशिएंट फॉर्म की डिग्री क्या हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म्स है। अभी इसका इंडेक्स फॉर्म लिखना है, जो इंडेक्स फॉर्म है तो सबसे पहले इसका पावर होगा 4, इसका 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा इन वेरिएबल m, तो 5m टू द पावर 4 कोएफिशिएंट सामने आएगा, प्लस 0m³ प्लस 0m² प्लस 0m और लास्ट में आएगा -1। इस तरीके से इस कोएफिशिएंट फॉर्म का इंडेक्स फॉर्म ये होगा 5m टू द पावर 4 प्लस 0m³ प्लस 0m² प्लस 0m -1, इस तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।